को अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ ओके। आप सब ठीक होगे अल्लाह की फजल व करम से, और नए साल में इंशाल्लाह आपको खुशियाँ मिली होंगी और अल्लाह करे कि आपके लिए नया साल मुबारक हो। नए साल का एक और व्लॉग आपके साथ लेके आई हूँ। लॉकडाउन चल रहा है लेकिन मैं फूड बना के बच्चों को बेचती रहती हूँ। बच्चे नहीं आ रहे हैं और कभी कभी नाफिया ड्यूटी से बाहर आके तो बाहर खड़े होके कार पार्क में सामने मुझे हेलो हाय कर देती है मिस टाइम। लेकिन खैर मेरे पास तो वो विज़िट कर सकते हैं क्योंकि मुझे बच्चों की ज़रूरत होती है, बल्कि डॉक्टर की तरफ से मुझे अप्रूवल है कि कोई ना कोई मेरा बच्चा आके मेरे साथ वक्त गुजार सकता है, क्योंकि हाथ भी काम नहीं कर रहा और काफ़ी ज़्यादा और भी थोड़े बहुत इलनेस चल रहे हैं, तो बच्चे अलाउड है मुझे विज़िट करने के लिए 1 एट अ टाइम। तो चले देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ताला हमें इस कोरोना वायरस से बचाए, आमीन सुमन आमीन। तो आज जो मैं बना रही हूँ ये वेरी नाइस चिकन की क्रिस्पी चिकन सैंडविच या क्रिस्पी चिकन बर्गर, जो भी आप कहें। मैं हमेशा ये बनाती हूँ और बहुत इजी तरीका है। तो चले बनाते हैं अपना क्रिस्पी चिकन सैंडविच। Please subscribe and click the bell to get notification. तो सबसे पहले तो मैं आपको बटर मिल्क बनाने का तरीका बताती हूँ। मैंने एक लेमन ऐसे काट दिया, ये मैंने डाल दिया 1 कप 1.5 कप मिल्क, फुल फैट मिल्क। अच्छा, और मैं इसमें पूरा ये हाफ लेमन ऐसे स्क्वीज़ कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ये चेंज हो रहा है मिल्क। तो इसको मैं, ये बहुत आसान तरीका है बटर मिल्क बनाने का, और बटर मिल्क काफ़ी रेसिपी में यूज़ होता है। मेरे हाथ में इतनी जान नहीं है, पर ये देखें। अच्छा, ये मैंने डाल दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ और इसको 40 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दूँगी। ये मैंने माइक्रोवेव से निकाल दिया है और इसको मैं 10 मिनट के लिए एक साइड पे रख दूँगी। तो ये मेरा दूसरा काम है। मैंने ऐसे एक बोर्ड पे क्लिम फिल्म डाल दिया, आप कोई भी बैग्स डाल सकते हैं। उसके ऊपर मैंने ये चिकन के ब्रेस्ट को ऐसे पतला सा फिलेट बना के ऐसे डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं एक दूसरा लेयर ऐसे डाल दूँगी। अगर आपके पास क्लिम फिल्म नहीं हो तो आप बेशक बैग भी डाल सकते हैं। अब मैं लूँगी ऐसा एक मैं तो इसको मीट हैमर करती हूँ, पता नहीं क्या इसको कहते हैं, ऐसे ले ले, या कोई हैवी सा बर्तन भी लेके उसको ऐसे कर दो। इसको अच्छी तरह से कूट दें ताकि ये नरम हो जाए। और इसको चारों को इक्वल साइज का थिन कर दें। ये बिल्कुल कूट गया है, बिल्कुल पतला हो गया। आपको दिखाती हूँ कैसे हो गया है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे पतला हो गया है, ठीक है। मैं इसको हमेशा 2 साइड पे कूटती हूँ, पर एक साइड पे भी कूट लो तो पूरा है, पर मैं हमेशा 2 साइड पे कूटती हूँ। बस ये हो गया है। देखिए ये हमारा बटर मिल्क कैसे गिटलियाँ से बन गया। अब इसको मैं अच्छी तरह से, इसमें ऐसी गिटलियाँ बन जाती हैं, यही हमें चाहिए। अब इसको मैं अच्छी तरह से विस्क कर दूंगी। इसको मैं इस पैन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब देखिए ये दोबारा से स्मूथ मिल्क बन गया, वो सारी गिटलियाँ ख़त्म हो गई। अब इसमें मैं डालूंगी चंद मसाले कुछ यूँ है। पहले मैं डाल दूंगी हाफ टी स्पून नमक,
फिर मैं डाल दूंगी हाफ अ टी स्पून रेड चिली एंड हाफ अ टी स्पून ब्लैक पेपर। अगर बच्चों के लिए है तो चिली स्किप कर दें। हाफ अ टी स्पून चिली फ्लेक्स। वापस मिक्स कर दूंगी। विस्क 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 विस्क। ये हो गया। अब अपने चिकन के फिलेट को मैं लूँगी और मैं इसमें अच्छी तरह से डुबो दूँगी। और इसको मैं अब रख दूँगी 2 घंटे के लिए फ्रिज में। कवर कर दूँगी। कवर करके मैं 2 घंटे के लिए, अगर आप ओवरनाइट भी रख लें तो बहुत अच्छा होगा, पर ओवरनाइट ना हो तो 2 घंटे के लिए तो खामखा फ्रिज में रख लें, तो ये जाएगा फ्रिज में। ये हो गया है मेरा बटर क्रीम में मैरिनेट किया हुआ चिकन, जो 2 घंटे से पड़ा है। और अब हम बनाते हैं इसके लिए दूसरा आटे से एक बनाएंगे मिक्स और इसमें हम कोट करेंगे। लोग तैयार भी ले आते हैं, पर मैं घर का सारा कुछ यूज़ करती हूँ, तो वो आपको बताती हूँ कि कैसे करूँगी। अब ये मैंने ले लिया है प्लेन फ्लावर, बिल्कुल जैसे मैदा या फ्लावर आपके घर में हो, वो 1 कप मैंने ले लिया है। हमेशा इसमें मिलाती हूँ। ये लेमन एंड हर्ब ईस्ट एंड वालों का है, लेमन एंड हर्ब पेरी पेरी रब, मैं ये मिलाती हूँ। पर अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बड़ी की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ चिली पाउडर, करी पाउडर, गरम मसाला 1-1 चम्मच लेके और उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर मिक्स कर ले, तो वो बिल्कुल इसी तरह का काम देगा। ठीक है। अब 1 टेबल स्पून लूँगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर ये थोड़ा कम डालें, इतना तीखा नहीं होता, लेकिन फिर भी। तो मैं टेबल स्पून लेके बस मैं इसमें ये डाल दूँगी। और दूसरी चीज़ जो मैं डालूँगी वो होगी ब्लैक पेपर, क्योंकि इस मसाले में थोड़ा सा ब्लैक पेपर थोड़ा होता है। डाल दिया ब्लैक पेपर, बस थोड़ा सा, जैसे 1/4 टीस्पून के बराबर हो, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी ब्लैक पेपर डाला है। और अब मैं थोड़े से डाल दूँगी चिली फ्लेक्स। ये चिली फ्लेक्स हो गए हैं। थोड़ा सा नमक इसमें मैं डाल दूँगी। याद रहे कि हमने नमक मैरिनेशन में भी डाला हुआ है, तो थोड़ा सा नमक इस बैटर में भी डाल दें। अच्छा, ये डाल के अब मैं हाफ अ टी स्पून बेकिंग पाउडर भी डालूंगी। सो ये हो गया हाफ अ टी स्पून बेकिंग पाउडर। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। इसका मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ठीक है। अब हम क्या करेंगे आपको बताती हूँ। ये मेरा मिक्स किया हुआ जो 2 घंटे से मैंने मिक्स किया था मैरिनेशन के लिए, ये वो चिकन है। मैं इस चिकन को लूँगी। आप हाथ से भी ले सकते हैं और ऐसे तोंग से भी ले सकते हैं, ऐसे चिमटे से भी ले सकते हैं। मैं इसमें डालूँगी, ठीक है। पर ये ख्याल रहे कि ये अच्छी तरह से कोट हो जाए। अच्छा, कि ये बैटर इसको अच्छी तरह से लग जाए, ये बहुत ज़रूरी है इसका लगना। अगर आपसे चिमटे से नहीं लग रहा तो आप खैरे हाथों से भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके डाल सकते हैं, ठीक है। पर ये लगाना ज़रूरी है। अच्छा, ये अब हमने एक पीस को लगा दिया। अब ऐसे एक रेक ले ले, ये कोई जाली सी वायर सी ले ले और इसके ऊपर इसको रखते जाए, ताकि ये थोड़ी देर इसको ये बैटर को ऑब्जर्व कर ले, ठीक है। मैं अब दूसरा लेती हूँ। मैंने काफ़ी बड़े बनाए हैं क्योंकि मेरे बन भी बड़े हैं, लेकिन वैसे भी मैं अगर ज़्यादा बड़े हो तो मैं इनको थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर देती हूँ, तोड़ देती हूँ। अच्छा, पर आप देख लें, अगर आपको छोटे फिलेट लेने हैं तो आप छोटे भी ले सकते हैं, ठीक है। या बुचर को कह दें, बुचर भी आपके लिए काट देगा। मैंने तो खुद काटे थे। ये देखिए, अब ये हो गया। इसको भी मैं इधर रख दूँगी। मैं 4 बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास 4 ही ब्रेस्ट मैंने मैरिनेट किए थे।
ठीक है, अब ये मेरा सारा चिकन का प्रोसेस हो गया है। ठीक है, इसको मैं एक साइड पे कर लेती हूँ। चिकन तो मेरा हो गया है और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस सैंडविच और बर्गर के लिए एक ख़ास किस्म का सॉस बनाती हूँ। मिक्सी में मिक्स करती हूँ, बहुत आसान तरीका है, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। मैं अपना मिक्सर लूँगी। ठीक है, इसमें अपने मिक्सी में अबाउट 3 स्पून के बराबर टोमेटो केचप ले लूँगी बस। ओके, बनाना है तो 1 स्पून के बराबर चिली सॉस ले लूँगी। ये मेरा चिली सॉस हो गया। ठीक है, और ये मेरा मेन चीज़ है जो मैं बर्गर में डालती हूँ। ये लेती हूँ मैं, हमेशा इस सॉस में ये यूज़ करती हूँ। मैं इसको मिनी क्यूकम्बर कहती हूँ, नाम इसका मुझे सही नहीं आता, प्रोनाउंस नहीं कर सकती हूँ, तो आपको इसलिए जार दिखा रही हूँ। ये मैं लेके तकरीबन 10 से 11, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, अगर बड़े हो तो मैं 2-3 डाल देती हूँ, अगर छोटे हैं तो मैं तकरीबन 8-10 डाल देती हूँ। तो ये हो गए हैं। इसका नाम मुझे नाफिया ने 10 दफ़ा सिखा दिया है, पर मैं नहीं प्रोनाउंस कर सकती। किसी नाम से मेरी बिल्कुल डिसलेक्सी है, मैं उनको प्रोनाउंस नहीं कर सकती हूँ। तो ये मैं गिन के डाल देती हूँ, बहुत मिनी से हैं, मैं 10 के करीब डाल दूँगी। मैं हाथ से इसलिए निकाल रही हूँ कि ये एक जार अभी एक वक्त में ये सॉस हो जाएगा, ये होगा, और बर्गर के साथ मैं इनके ऊपर काट के भी डालती हूँ और मेरे बच्चे कच्चे भी खाते हैं, तो इसलिए मैंने हाथ डाल के ही निकाल दिया, क्योंकि मैंने ये रखना नहीं, ये अभी ख़त्म हो जाएगा। अब इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि पतला सा पेस्ट बन जाए। ठीक है, बिल्कुल पतला सा पेस्ट बन गया है। वजह इसकी क्यों है, क्योंकि मैंने इसमें वो जो थोड़ा सा विनेगर भी डाल दिया था, 1 चम्मच, तो इसलिए ये थोड़ा सा पतला बन जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा सॉस। मैं चढ़ाती हूँ ऑयल अपने चूल्हे पे। तो मेरा ऑयल अभी गरम हो रहा है, बिल्कुल जैसे किरकिर की आवाज़ आए। बॉइलिंग ऑयल में मैं इस चिकन को डालूंगी, और फिर जब डाल दूंगी तो फिर थोड़ा सा स्लो टू मीडियम रख दूंगी, ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। वैसे भी ये बेबी चिकन है, फिर मैंने इसको मारा भी बहुत है, मैरिनेट भी काफ़ी वक्त से किया हुआ है, तो ये बहुत जल्दी बनेगा, और इसमें मैंने लेमन भी डाला है, तो जल्दी बनने के आसार है। ठीक है, मैं अपने चिकन को लूँगी और ऐसे इसमें डाल दूँगी। मैं सिर्फ 2 डालूँगी, ताकि एकदम से मेरे चिकन का जो हीट है वो कम ना हो जाए। ये मैंने 2 डाल दिए। ठीक है, अब ये 2 बन जाएंगे तो मैं फिर दूसरे 2 बनाऊंगी। अभी आपको दिखाती हूँ, ये बन रहे हैं। मैं साथ ही थोड़े से बटर लगा दूंगी अपने बन्स पे, और उसको टोस्ट कर दूंगी। तो मैं बन्स पे हमेशा बटर लगा देती हूँ और उनको टोस्ट कर देती हूँ, तो तब तक मैं वो ये काम करती हूँ। बस अब मैंने हीट को थोड़ा स्लो कर दिया है, और स्लो हीट पे अब इसको मैं बनाऊंगी another 3 मिनट के लिए। ठीक है, बार बार चेक करें ताकि ये जल ना जाए और अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखिए, एक साइड तो बिल्कुल हो गई है, पर क्योंकि मैंने हल्की आंच पे रखी थी, अब मैंने आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी है, और अब मैं इसको क्रिस्पी करने के लिए आंच थोड़ी सी तेज़ कर दूंगी, ताकि 1 मिनट में ये क्रिस्पी हो जाए। तो ये तो 2-3 मिनट लेगा। मैंने ये जब तक बन रहा है चिकन, मैं अपने बटर को लगा दिया, बंस को मैं उनको भी उधर एक साइड पे अपने कुकर पे टोस्ट कर रही हूँ। मैं हमेशा तवे पे टोस्ट करती हूँ, कभी कभी टोस्टर में भी कर लेती हूँ। तो मेरा सॉस भी तैयार है, ये आपने देख लिया। मैंने टोमेटो और ऑनियन को भी काट दिया है, वो भी तैयार पड़े हुए हैं। बस अब ये हो जाएंगे तो आपको
सैंडविच असेंबल करना बताऊंगी, ठीक है। तो ये तो बन रहे हैं जोरों शोर से, और अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे असेंबल कर रही हूँ। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है इसकी, अभी मैं बातें नहीं कर सकती हूँ, तो साथ रहिए। अभी आपको मैं इसका असेंबल करना बताती हूँ कि कैसे सैंडविच मैं इसको डालूंगी, ठीक है। अब ये बिल्कुल तैयार है, ये आप देख लें, बिल्कुल मेरा चिकन तैयार हो गया है। इसको मैं वापस रेक पे रखूँगी, जाली के रेक पे रखूँगी, मैं प्लेट में नहीं रखूँगी, क्योंकि जाली के रेक पे रखने से ये इसी तरह क्रिस्पी रहेगा। अगर हम प्लेट में रख देंगे तो ये इसका क्रिस्पी पना चला जाएगा जब तक हम बर्गर बनाएंगे। और इसमें मैं अब दूसरा डाल देती हूँ, अपने 2 जो रह गए थे। अभी आपको बताती हूँ, मेरे बन गए हैं 4 सैंडविच बन गए। मैं और भी बना रही हूँ, शीश शीश की आवाज़ आ रही है आपको। मैंने थोड़े एक और भी बच गया तो वो भी बना रही हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको असेंबल करूँगी। तो ये देखिए मैंने उसी तरह उस पर रखे हुए हैं। एक तो इससे एक्सेस ऑयल भी निकल जाता है, और दूसरा ये क्रिस्पी रहते हैं। अब मैं लूँगी नीचे वाला जो हिस्सा होता है, देखिए ये देखिए ये मैंने टोस्टेड कर दिए हैं। अब मैं लूँगी ऐसा बन का नीचे वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको मैं रखूँगी। इसके ऊपर मैं रख दूँगी ऐसे 2 रिंग। मेरे पास लेटिस ख़त्म हुआ है, अच्छा लड़कियों, मेरे पास लेटिस नहीं है, नहीं तो लेटिस का पत्ता भी रख दो। और ये ऐसे बाहर जब निकलता है ना, तो इसकी सारी मज़ा ये होता है कि सिर्फ अंदर नहीं होता, ये ऐसे ही निकलता जाता है। और इसके ऊपर मैं रख दूँगी ये 2 टमाटर भी, और ये जाएंगे नाफिया के घर में, ये बर्गर। तो नाफिया का फादर जाता है और ये बाहर रख के उनको फ़ोन कर देता है, क्योंकि आज वो नाइट ड्यूटी है, वो नाइट ड्यूटी से आ रही। अच्छा, ये जो मेरा सॉस है, ये देखिए, अल्लाह, दुश्मन को ना दिखाए, ऐसे ये इसके ऊपर रख दे। ये मेरा हो गया है एक बन, ये देखिए कितना मज़ेदार है। ये देखिए ये हर तरह से चिकन निकल रहा है, यही इसकी ब्यूटी होती है। एक मेरा बन गया, आपको मैं दूसरा भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने कैमरा ज़रा दूर से रखा था तो आपको सही समझ ना आया होगा। ये लिया मैंने अपना बटर टोस्टेड बन, इसके ऊपर मैं थोड़े से रख दूँगी ऐसे 1-2 रिंग। लेटिस नहीं है, सॉरी, दोबारा बता रही हूँ, वरना लेटिस भी रखना था। और इसके ऊपर अब मैं रख दूँगी ये वाला चिकन, कि ये बाहर निकल आए अच्छी तरीके से। 1-2 रख दूँगी ये ऑनियन अगेन, और फिर रख दूँगी ये टमाटर, और अब डालती हूँ अपना सॉस। इस सॉस का मज़ा ही और होता है, ठीक है। ये सॉस डल गया, ये सॉस, और ये आ गया ऊपर का हिस्सा बनकर। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, तो ये मेरे क्रिस्पी चिकन सैंडविच तैयार है, और अब आई है ट्राई करने का टाइम। तो चलो एक को ट्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, इसको ट्राई करना भी अमेजिंग है। मगरिब का अजान भी हुआ है तो नमाज भी पढ़ने वाली है। चले मैं लेती हूँ बाइट। अमेजिंग अमेजिंग। सो ये देखिए, मैं बर्गर के साथ थोड़ा सा सॉस भी डाल देती हूँ, थोड़े से सैलड भी रख देती हूँ, और ये मेरा बर्गर तैयार है। सिद्दीक वाला काम करूँ, ये देखें। अच्छा, तो मेरा बर्गर तैयार है, मैं जाके खाती हूँ, नाफिया के लिए बेचती हूँ। आप जाइए, बनाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसा मेरा ये रेसिपी अच्छी लगी है कि नहीं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।